हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अ पोएम अ कंसिडरेबल स्पेक। स्पेक यानी कि एक इंसेक्ट है। इस पोएम को रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी ने लिखा है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट कौन है, चलिए उनके बारे में जानते हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक फेमस अमेरिकन पोएट थे। उन्होंने नेचर, सिंपल लाइफ और डीप थॉट के बारे में लिखा है। उनकी पोएम देखने में जितनी सिंपल लगती है पर उतना ही डीप मीनिंग वाली होती है। काफ़ी हिडन फिलॉसफी होती है अंदर। रॉबर्ट फ्रॉस्ट अपनी इजी बट डीप पोएट्री के लिए फेमस है, जो कि रूरल एरिया न्यू इंग्लैंड के लाइफ से इंस्पायर्ड होती है। उनकी एक काफ़ी फेमस पोएट्री थी द रोड नॉट टेकन, जिसमें चॉइसेस के बारे में, लाइफ डिसीजन के बारे में बात होती है। और आई थिंक ये ऑलमोस्ट सभी ने पढ़ा होगा लाइफ में अपने, क्या कि काफ़ी फेमस पोएट्री है। और आज की जो टॉपिक है अ कंसिडरेबल स्पेक, फ्रॉस्ट ने ये पोएम अपनी लाइफ के लेटेस्ट स्टेज में यानी कि 1942 में लिखी थी, जब दुनिया में वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था। उस टाइम दुनिया में बहुत टेंशन और कॉन्फ्लिक्ट था। गवर्नमेंट लोग कंट्रोल कर रहे थे सभी चीज़ को। इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम के बीच फ्रॉस्ट ने एक छोटी सी चीज़ नोटिस की, एक टाइनी इंसेक्ट को। ये उनका स्टाइल है, स्मॉल चीज़ को कैसे बिग करके दिखाया जाए, कैसे समझाया जाए कि वैल्यू एक छोटी सी चीज़ की और बड़ी चीज़ की भी सेम हो सकती है, क्योंकि लाइफ की कीमत नहीं होती, लाइफ इज़ प्रीसियस। एक दिन रॉबर्ट फ्रॉस्ट यानी कि हमारे पोएट पेपर पे कुछ लिख रहे थे। सडनली उसका ध्यान एक छोटे से इंसेक्ट के यानी कि स्पेक को आप माइक भी बोलते हैं पर जाता है, जो पेपर पे इधर से उधर मूव कर रहा होता है। पहले वह सोचते हैं कि ये कोई डस्ट है, फिर रियलाइज करते हैं ये एक्चुअली एक लिविंग इंसेक्ट है। नॉर्मली लोग क्या करते हैं, थप्पड़ मार के मार देते हैं, भगा देते हैं, या ठप ठप मार के भगा देते हैं। बट या कुछ लोग तो जो बहुत बेरहम होते हैं वो पेन के नीब से उसे मार देते हैं। बट पोएट ऐसा नहीं करते। क्यों? आज इसकी पोएट्री में हम समझेंगे। आप लोग सोच रहे होंगे कि 10 क्लास में आके क्या क्या पढ़ना पड़ रहा, बताओ, कीड़ा मकोड़ा ये सब के बारे में पढ़ेंगे 10 क्लास में आके, बताइए। बट यार ट्विस्ट है इसमें, कुछ इसमें हिडन मीनिंग है, तभी ICSE ने इसे डाला है यहाँ पे। तो ये एक छोटा सा कुछ फिलोसफिकल आइडिया देने वाला पोएम है जो आपको समझने का जरूरी है, क्योंकि लाइफ की कीमत नहीं होती। लाइफ इज प्रीशियस, चाहे वो छोटे से इंसेक्ट का हो, ह्यूमन का हो, सब के लिए लाइफ इंपॉर्टेंट होता है। सब जीना चाहता है, सबके अपने फैमिली, सबके कुछ अपने विचार है, सबके कुछ अपने थॉट है। जस्ट बिकॉज वो छोटा है वो कम वैल्यूएबल है, वो ज़्यादा है तो ज़्यादा वैल्यूएबल है, ऐसा नहीं होता। सो चलिए दोस्तों, अब हम जानेंगे लाइन बाय लाइन इस पोइट्री को, लाइन बाय लाइन समझेंगे इस पोइट्री को, और लास्ट में हम इसका थीम भी डिसाइड करेंगे और मैसेज डिकोड करने की कोशिश करेंगे, और आप लोग क्या समझे वो भी जानेंगे। A speck that would have been beneath my sight on any but a paper sheet so white। जो पोएट है वो अचानक देखते टाइनी स्पेक को यानी कि एक इंसेक्ट को ऑन द सुपर वाइट पेपर। नॉर्मली जो पोएट है ये केयर नहीं करते, वो आगे बढ़ जाते या कुछ और सोचने लग जाते, बट पेपर इतना वाइट था कि वो ब्लैक डॉट जैसा इंसेक्ट साफ साफ दिख रहा था। सेट ऑफ अक्रॉस व्हाट आई हैड रिटन देयर, एंड जो भी मैंने लिखा था ये उसके ऊपर मूव कर रहा था। इट वॉज मूविंग अक्रॉस व्हाट आई हैड रिटन, मेरे लिखे हुए वर्ड्स पे वो वॉक कर रहा था, इधर से उधर घूम रहा था। एंड आई हैड आइडली पॉइज्ड माई पेन इन द एयर, और जो पोएट थे वो अपने पेन को लेजीली पकड़े हुए थे, आराम से पेन को पकड़ के बैठे हुए थे और उससे ऑब्जर्व कर रहे थे, उसे देख रहे थे वो। टू स्टॉप इट विद द पीरियड ऑफ इंक व्हेन समथिंग स्ट्रेंज अबाउट इट मेड मी थिंक। पोएट तब सोचते हैं इसे मार दूं मैं अपने पेन से। जो पोएट सोच रहे थे इससे मैं पेन के नीब से दबा देता हूँ, जैसे मच्छर को मारते हैं ना, वैसे ही सोचे कि इंसेक्ट को मार देता हूँ। बट सडनली उनका ख्यालात में कुछ चेंज आया, एक अनयूजुअल थिंक आया, कुछ अजीब लगा उन्हें, तो वो रुक गए। अब वो क्यों रुक गए, चलिए जानते हैं नेक्स्ट अंशा में। दिस वॉज नो डस्ट पेक बाय माई ब्रीथिंग ब्लोन। ये धूल नहीं थी जो मेरी सांसों से हिल रहा था, ये एक लिविंग क्रिएचर था, एक लिविंग बग था, यानी कि एक इंसेक्ट था। बट अनमिस्टेकेबली अ लिविंग माइट, ये एक जिंदा छोटा सा इंसेक्ट था, ये क्लियरली एक टाइनी लिविंग इंसेक्ट था। विद इंक्लिनेशन इट कुड कॉल इट्स ओन, इसका, इस इंसेक्ट का अपना दिमाग है, अपना थॉट है, अपने विचार है, अपने चॉइस है, जो कि पेपर में इधर से उधर घूम रहा है। ये जो इंसेक्ट है ये एक लिविंग क्रिएचर, ना ही कोई रोबोट है, इसका अपना थिंकिंग है, अपना चॉइसेस है। इट पॉज्ड एज सस्पिशियस ऑफ माई पेन, पेन को देख के वो घबरा जाता है, सस्पिशियस हो जाता है, वो डाउट में आ जाता है कहीं ये बंदा
मार तो नहीं देगा मुझे, ये काफ़ी डेंजरस लग रहा है। ये मतलब यानी यहाँ के पोएट, वो पोएट की पेन को देख के ऐसा लगता है कि कहीं पोएट मुझे मारना तो नहीं चाहता, तो वो रुक जाता थोड़ी देर के लिए। एंड देन केम रेसिंग वाइडली वन अगेन। फिर वो फुल स्टार्ट में इधर से उधर भागना स्टार्ट करता है, इधर से उधर भाग रहा, उधर से इधर भाग रहा, अपनी जान बचाने की कोशिश करने के लिए इधर उधर हाथ पैर मारना स्टार्ट करता है। टू वेयर माई मैन्युस्क्रिप्ट वॉज नॉट येट ड्राई देन पॉज्ड अगेन एंड ईदर ड्रैंक और स्मेल्ड। तब वो जाके एक इंक एरिया में जाके रुक जाता है, वहां जाके रुकता है जहाँ पे इंक अभी भी ड्राई नहीं हुआ था, सूखा हुआ नहीं था, अभी भी थोड़ा वेटी था। वहां जाके रुक जाता है और इंक को चेक करता है। पता नहीं वो इंक को टेस्ट कर रहा है कि स्मेल कर रहा है, वो क्लियरली नहीं बताया गया, बट वहां जाके रुक जाता है और स्मेल कर रहा था। विथ लोथिंग फॉर अगेन इट टर्न टू फ्लाई। बट शायद उसे इंक का टेस्ट अच्छा नहीं लगा या स्मेल अच्छा नहीं लगा, वो बोला बड़ा बड़ा कड़वा है यार, इसलिए वो वहां से चला गया और आगे चला निकल गया, क्योंकि शायद उसे इंक का टेस्ट अच्छा नहीं लगा होगा, कुछ हुआ होगा, वो तो आपस की बात थी उनकी। प्लेनली विद एन इंटेलिजेंट आइडियल। और यहाँ से पोएट ऑब्जर्व करते हैं कि इंसेक्ट में दिमाग है। यहाँ से वो ऑब्जर्व किए कि इंसेक्ट के पास भी समझदारी होती है, क्योंकि वो कैसे अपनी लाइफ को सेव करने के लिए इधर उधर ट्राई कर रहा है। उन्हें मालूम पड़ा कि इंसेक्ट भी स्मार्ट होते हैं बॉस। इट सीम्ड टू टाइनी टू हैव रूम फॉर फीट येट मस्ट हैव हैड अ सेट ऑफ देम कंप्लीट। वो इतना छोटा सा था, इतना डेलिकेट लग रहा था, ऐसा लग रहा था उसके पैर ही नहीं होंगे, वो बिना पैरों के है, बट इतने छोटे होने के बावजूद भी वो प्रॉपरली चल रहा था। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो छोटा सा उसे किसी चीज़ की दिक्कत है। वो एकदम मस्त चल रहा है, बिना किसी के सहारे के इंडिपेंडेंट जी रहा है और बिना किसी सहारे से चल रहा है। टू एक्सप्रेस हाउ मच इट डिडंट वांट टू डाई। क्लियरली मरना नहीं चाहता, साफ साफ मालूम पड़ रहा है वो मरना नहीं चाहता, इसलिए इतने हाथ पैर मार रहे, इधर से उधर घूम रहा है, पूरा ट्राई कर रहा है जैसे कि वो बच पाए। इट रैन विथ टेरर एंड विथ कनिंग क्राफ्ट। इंसेक्ट का एक्शन देख के ऐसा लग रहा है वो डरा हुआ है पर क्लेवर भी है। इतना डर के बावजूद भी वो इधर से उधर हाथ पैर मार रहा है, जहां तक हो सके ट्राई कर रहा है जैसे कि वो बच जाए। इन सिंपल आप समझ सकते हैं, डर के साथ साथ स्मार्ट मूव्स भी है। जैसे लाइक हम लोग एग्जाम चीटिंग करते हैं ना, हमें डर तो रहता है पर साथ साथ स्मार्टली हम चीटिंग भी कर ही लेते हैं, शायद बच जाए और शायद हमें अच्छी मार्क्स और आ जाए। तो वैसे ही जो ये इंसेक्ट है पूरा ट्राई कर रहा है डर के साथ कि मैं बच जाऊँ, और ट्राई कर रहा है इधर जाना फिर उधर जाना, कैसे भी ट्राई कर रहा है कि मैं बच जाऊँ। इट फ्लैटर्ड, आई कुड सी इट हेजिटेट देन इन द मिडल ऑफ द ओपन सीट। अब जो इंसेक्ट हो कंफ्यूज हो गया, जो माइट है कंफ्यूज हो गया, अब किधर जाए, स्लो हो गया उसका स्पीड ऑफ हेजिटेशन, साफ साफ ऑब्जर्व कर रहा है पोएट, बीच में आके रुक गया। शायद उसे मालूम पड़ गया अब जो होगा उसके हाथ में नहीं है, वो उसने अपने आप को किस्मत के हवाले छोड़ दिया, अब जो भी होगा देखा जाएगा। Cowered down in the desperation to accept whatever I accorded it of faith. फाइनली इंसेक्ट ने हार मान ली, वो हेल्पलेस फील करने लगा। उन्होंने मान लिया कि अब जो भी है किस्मत में देखा जाएगा, अगर मौत लिखी है तो मौत तो होगी, वो टल नहीं सकती। इधर से उधर सारा हाथ पैर मारने के बाद वो फाइनली हेल्पलेस होके एक जगह स्थिर हो गया। और जो लाइफ और डेथ किसके हाथों में थी, अब पोएट के हाथों में थी। और वह इंसेक्ट समझ गया था अब जो भी होगा देखा जाएगा, अगर ये पोएट मुझे मारना चाहता है, ये इंसान मुझे मारना चाहता है अपने पेन से, तो अब शायद उसके हाथों में बचना शायद नहीं है। तो जो भी है किस्मत में है, जो भी होगा देखा जाएगा। नेक्स्ट लाइन, आई हैव नन ऑफ द टेंडर देन दाउ। यहाँ से काफ़ी लाइन थोड़ी डिफिकल्ट होने वाली है, तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा। जो पोएट कह रहा है, मैं कुछ ज़्यादा ओवर इमोशनल या फेक टाइप का पर्सन नहीं हूँ, ना ही मैं इतना काइंड हार्टेड या सॉफ्ट हार्टेड हूँ सब दिखावे के लिए। मैं जैसा हूँ वैसा हूँ, नॉर्मल पर्सन हूँ। मुझे ज़्यादा एक्स्ट्रा इमोशनल दिखाना जस्ट फॉर शोइंग ऑफ मैं हूँ नहीं, बट लोग दिखाते हैं ना मैं इतना कुछ करता हूँ एनिमल के लिए, मैं एनिमल लवर हूँ, और फिर वो नॉनवेज खा रहा है, तो इट्स लाइक ए हिपोक्रेसी एंड ऑल। यहाँ दिखाते हैं एनिमल लवर और इधर बैठ के दूसरे एनिमल को खा रहा है। सो ऐसे इंसान नहीं है, इधर दिखाते मैं एनिमल लवर हूँ और वो एनिमल को फिर खा रहा है, मार रहा है, हंटिंग कर रहा है इनडायरेक्ट वे में। सो ऐसा इंसान नहीं हूँ मैं, जो हूँ मैं फेस पे हूँ, तो मैं वैसा सॉफ्ट हार्टेड एंड काइंड पर्सन, फेक पर्सन नहीं हूँ। कलेक्टिविस्टिक रेजिमेंटिंग लव विथ विच द मॉडर्न वर्ल्ड बीइंग स्वेप्ट। यहाँ जो पोएट बोलते हैं, आई डोंट बिलीव इन फेक सिंपैथी एंड ट्रेंड।
फेक दिखावा वाला प्यार मैं नहीं करता, मुझे ये सब पसंद नहीं है। मॉडर्न वर्ल्ड में चलता होगा, लोग एक्चुअली मॉडर्न वर्ल्ड में अमीर से ही प्यार करते हैं, गरीब का कोई नहीं होता। यानी आप देखे होंगे लोग अमीर लोग से ही ज़्यादा दोस्ती करना प्रेफर करते हैं, गरीब का सही में कोई नहीं होता है, उनसे कोई दोस्ती भी नहीं करते। सिमिलर लाइक गोरे लोग से लोग ज़्यादा प्रभावित होता है, अट्रैक्ट फील होता है, उन्हीं लोग से दोस्ती करना पसंद करते हैं। वहीं जो काले लोग हैं या थोड़ा गुड लुकिंग नहीं अगली है, उन लोगों के पीछे लोग नहीं जाते। वैसे सेम गोज फॉर एनिमल, कुछ लोग होते हैं जो कुछ एनिमल को ही पसंद करते पर बाकी जानवर को पसंद नहीं करते। बट जो पोएट है वो सोसाइटी जैसे नहीं है, वो डिफरेंट है, वो इक्वल फॉर ऑल है। फॉर एग्जाम्पल मैं समझा रहा हूँ, एग्जाम्पल समझिए, जैसे कीड़ा है तो कीड़ा को भी उतने रिस्पेक्ट मिलना चाहिए जितना कि डॉगी को मिलता है। अगर वो कीड़ा है तो उसकी गलती क्या है, अगर वो डॉगी है तो वो कैसे बड़ा हो गया, जस्ट बिकॉज वो साइज में बड़ा है। एनिमल तो मतलब वो भी एक लिविंग क्रिएचर, ये भी एक लिविंग क्रिएचर, जैसे एक इंसान है वैसे ही कीड़ा है, वैसे ही डॉगी है। सबका इस दुनिया पे बराबरी का हक है। जस्ट बिकॉज हमारे पास ज़्यादा पावर है तो मेरे पास ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलेगा, ये तो गलत बात है ना। पोएट बस ये समझाना चाह रहे, जो पोएट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ये समझाना चाह रहे कीड़ा है वो अगली है, वो सुंदर नहीं है, तो इसमें उसकी गलती क्या है, उसे सजा क्यों मिली। जस्ट बिकॉज वो खराब दिखता है इसलिए लोग उसे मार देते हैं। कोई वो अच्छा चीज़ होता है जैसे तितली होता है, नॉल होता है, तो उसे लोग नहीं मारते, उसे अपने पास रखते हैं, उसके साथ सेल्फी लेते हैं, नॉल करते हैं। बट कोई खराब इंसेक्ट होता है उसे फेंक देते हैं, मार देते हैं। बट वो बटरफ्लाई होता है तो उसके साथ सेल्फी लेंगे, उससे अच्छी सी बात करेंगे, कोई कोई उसके साथ, किसी कोई उसे घर पे रखते हैं, जैसे तोता होता है आप उसे घर पे रखते हैं, उससे बात करते हैं। बट कोई खराब इंसेक्ट जो गंदा दिखता है उसे आप अपने घर पे रखना पसंद नहीं करते। तो भाई वो गंदा दिखता है तो उसकी क्या गलती है, भगवान ने उसे बनाया है, तो क्यों डिफ्रेंशिएट करना, इक्वल रहना चाहिए। हम लोग कहते हैं लुक डजंट मैटर, बट ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा मिथ है, लुक डजंट मैटर, लुक ऑलवेज मैटर। अगर ऐसा नहीं होता तो आप देखिए हर न्यूज चैनल में सारे के सारे जो एंकर्स होते हैं काफ़ी गुड लुकिंग मेकअप के साथ आते हैं। कोई भी आपने देखा है जो कि थोड़ा डस्की है, थोड़ा ख़राब दिखता है, वैसे कोई एंकर चाहे वो कितने भी टैलेंटेड हो उससे एंकरिंग का मौका नहीं मिलता। एंकरिंग का मौका हमेशा अच्छे इन सेंस जो गुड लुकिंग है उन्हें मिलता है। चाहे वो डांस परफॉर्मेंस हो या किसी भी चीज़ में जो गुड लुकिंग हो तो उन्हें आगे किया जाता है, क्योंकि ब्यूटी गेट्स अट्रैक्टेड। हमेशा सब लोगों को अच्छा चीज़ ही देखना पसंद होता, अच्छा नॉट फॉर टैलेंट, जस्ट फॉर गुड लुक्स। सो इस 2 लाइन में पोएट हमें ये समझाना चाह रहा है कि वो एक फेक पर्सन नहीं है, एक हिपोक्रेट पर्सन नहीं है जो कि कहता है ना कि आई एम एनिमल लवर और इधर बैठ के एनिमल खा रहे बैठ के। तो मैं वैसा नहीं हूँ, मैं इक्वल हूँ सबके साथ। मैं इंसेक्ट को जितना रिस्पेक्ट दूंगा उतना रिस्पेक्ट एक डॉगी को भी दूंगा, उतना रिस्पेक्ट एक इंसान को भी दूंगा। जैसे कि ह्यूमन लाइफ्स मैटर, एनिमल लाइफ्स मैटर, इंसेक्ट लाइफ्स ऑल्सो मैटर। सबका अपना अपना अस्तित्व है इस दुनिया में। बट दिस पुअर माइक्रोस्कोपिक आइटम नाउ, बट दिस टाइनी इंसेक्ट जिसे माइक्रोस्कोप के थ्रू दिखाने की जरूरत होती है क्योंकि वो क्लियरली दिखाई ही नहीं देगा, पर यह बेचारा छोटा सा इंसेक्ट, सिंस इट वॉज नथिंग आई न्यू इविल ऑफ। सो इस 2 लाइन में पोएट हमें ये कह रहे हैं, ये छोटे से इंसेक्ट जिसे कि माइक्रोस्कोप के थ्रू हम क्लियरली देख सकते हैं, इसने मेरा कुछ चीज़ नहीं बिगाड़ा है, इसने मेरे साथ कुछ भी चीज़ बुराई नहीं की है, ना ही इसने मेरे साथ कुछ गलत व्यवहार किया, ना ही कुछ रॉन्ग किया है, तो मैं इसके किए गलत क्यों सोचूं। आई लेट इट लाई देयर एंड आई होप इट स्लेप्ट। तो मैं क्यों गलत करूं इसके साथ, जीने दो इसे, क्यों मारना। तो मैंने यानी कि पोएट ने उसे छोड़ दिया जब तक वो अपने घर चला जाके सो नहीं जाता। पोएट ने उसे वहीं रहने दिया और उसने इंसेक्ट को छोड़ दिया तब तक जब तक कि वो घर जाके सोना चाहे। सो यहाँ पोएट ने उसकी जान बख्श दी और कहा जा बेटा जा, जी ले अपनी जिंदगी। आई हैव अ माइंड माई सेल्फ एंड रिकग्नाइज। पोएट कह रहा है मेरे पास भी दिमाग है एंड आई कैन रिकग्नाइज इंटेलिजेंस। मैं इंटेलिजेंस को पहचान सकता हूँ, किसके पास दिमाग है किसके पास नहीं। माइंड व्हेन आई मीट विथ एन एनी गाइज, आई कैन सी इंटेलिजेंस इन एनी फॉर्म। जो पोएट कह रहा है छोटा हो या बड़ा हो दिमाग पहचानना आता है मुझे, और किसके पास दिमाग है किसके पास दिमाग नहीं है वो मैं ऑब्जर्व कर सकता हूँ, मैं देख के समझ सकता हूँ। नो वन कैन नो हाउ ग्लैड आई एम। एंड पोएट कहते हैं आई फील वेरी हैप्पी व्हेन आई सी इंटेलिजेंस एनीवेयर। इंटेलिजेंट लोगों से मिलके अच्छा लगता है, और आज इंसेक्ट से मिलके भी मुझे अच्छा लगा क्योंकि वो स्मार्ट था, और ऐसे स्मार्ट लोगों से मिलके, स्मार्ट जनों से मिलके मुझे अच्छा लगता है। स्मार्टनेस देख के मुझे खुशी होती है। सो इस पोइट्री में हमने पढ़ा जो पोएट है
एक टाइनी इंसेक्ट को देखता है अपने पेपर में। सो पहले ग्लांस में वो सोचता है इसे मार दो, फिर वो सेकंड थॉट में सोचता है क्यों मारूं, इस बेजुबान को मार के मुझे क्या फ़ायदा मिलेगा। ये भी एक इंटेलिजेंट है क्योंकि इधर से उधर अपनी जान बचाने के लिए भटक रहा है, तड़प रहा है, मतलब इसकी भी लाइफ की वैल्यू है, इसकी भी अपनी फैमिली है, ये जीना चाहता, तो मैं इसकी लाइफ को क्यों छीनूं। तो पोएट फाइनली उसे जीने देने का फैसला करते हैं। तो ये सिंपल सी पोएम है जिसमें काफ़ी डीप मीनिंग है। सो इसकी थीम को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिलहाल आपको लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन कैसी लगी हो प्लीज़ बताइएगा कमेंट बॉक्स पे। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।